हाय एम्पियंस। सो हम लोग अपना मेंस्ट्रुएशन का सेकंड चैप्टर बेलन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो बेलन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंस था उसको हम इस वीडियो में करा देंगे, ठीक है। बेसिक क्या आपके लिए चाहिए था? बेसिक में सबसे पहले आपके पास पाई का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, पाई क्या है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त की परिधि की लंबाई क्या होता है। अगर आप इन तीनों में क्लियर है देन इस वीडियो का लास्ट में चल जाइए, 2-3 न्यूमेरिकल हम दे दिए हैं, उसके क्या कीजिए उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर किसके जो है इसमें कॉन्सेप्ट में जो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आता है तो देन वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे पाई क्या है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला। हम डेरिवेशन यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि हम इसको शॉर्ट में समराइज कर रहे हैं, तो डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कराना चाहते हम। 9 में अगर आप लोग वहां किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे शॉर्ट में समझ देख लीजिए। वृत्त की परिधि की लंबाई सेम, डेरिवेशन यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, फार्मूला कैसे आया वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। बस उसका एप्लीकेशन आज देखेंगे हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले आपको बता दें पाई क्या है। पाई देखिए, पाई एक स्थिरांक है, ठीक है। एक स्थिरांक है, मैथमेटिकल स्थिरांक है, यानी मैथमेटिकल कांस्टेंट है, गणितीय स्थिरांक है, ठीक। जिसका क्या होता है ना, जैसे अब एक वृत्त क्या है, एक वृत्त हो गया ना, वो एक वृत्त पर डिफाइन किया गया है। तो एक वृत्त पर अगर मान लीजिए, चलिए आपको समझाया थोड़ा सा क्या है, सपोज कीजिए ये वृत्त हो गया, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया, क्लियर। इसमें ये इसका व्यास हो गया, ठीक है। और ये इसका परिधि हो गया, यानी हम इसको लिख दे तो ये क्या हुआ हमारे पास, व्यास है, ये इसका परिधि है। इसमें आप लोग क्लियर है। तो पाई क्या होता है? पाई एक गणितीय स्थिरांक है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, जो पाई को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। पाई क्या होता है, हमारे पाई को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पाई, ठीक है। पाई का ये सिंबल है, ये जो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये सिंबल है, ठीक है। सो पाई क्या होता है, जिस वृत्त का हम बात करेंगे, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि की लंबाई ले लेंगे डिवाइड बाई वृत्त का व्यास। सो पाई क्या होता है, पाई कुछ की तरफ परिभाषित है। पाई क्या है? पाई गणितीय स्थिरांक यानी मैथमेटिकल कांस्टेंट है। और पाई को परिभाषित कैसे किया जाता है, जिस वृत्त पे हम बात करेंगे उस वृत्त की परिधि, इस परिधि की लंबाई ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद वृत्त का व्यास, ठीक। और देखिए इसका एक मैथ में कांस्टेंट वैल्यू आता है, यानी हमेशा के लिए एक फिक्स वैल्यू आता है, ठीक है। किसी भी आप सर्किल पर अप्लाई कीजिएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो कुछ इतना आता है, 3.1415 पे चलते जाता है। अभी तक ये डिफाइंड ही नहीं है कहां पे एंड होगा, इसका अभी तक डिफाइंड ही नहीं है। बिलियन डिजिट तक कैलकुलेटेड अभी भी है, हमें उससे मतलब नहीं। हम लोग जब वैल्यू यूज करना होगा तो हम लोग कहां तक यूज करेंगे, 3.14, या हम लोग इसको यूज करेंगे 22/7, 22/7, ठीक है। आप अगर इसको ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हैं। आप किसी भी मेजरमेंट का एक सर्किल बना लीजिएगा, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट का एक वृत्त बना लीजिएगा और वृत्त का व्यास नाप लीजिएगा स्केल से। नापने के बाद से फिर क्या कीजिएगा, एक धागा यहां पर रखिएगा और इसको उंगली से दबा के ऐसे धागा की लंबाई लेके पूरा परिधि की लंबाई नाप लीजिएगा, धागा लंबाई से। उसके धागा को नाप के उसके बाद जब आप वृत्त का परिधि का जो लंबाई आएगा उसको रख के वृत्त का व्यास से जब धागा देंगे तो हमेशा वैल्यू 3.14 ही रहेगा, ठीक है, जब आप एक्यूरेट करेंगे। तो यानी क्या होता है, ये वृत्त का लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, हर वृत्त के लिए क्या रहता है, ये स्थिरांक वैल्यू देता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको गणितीय स्थिरांक बोलते हैं। पाई क्लियर हुआ? पाई क्या है, ये गणितीय स्थिरांक है, जिसको कैसे परिभाषित किया गया है, वृत्त के परिधि बाई में वृत्त का व्यास। इसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है, 3.14। ये अप्रोक्स वैल्यू है दोनों, कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, डिफाइन नहीं, मतलब बहुत आगे डिजिट तक डिफाइन किया गया है। बट आप मैथ में जब भी आपने सम सॉल्व कीजिएगा ये कोई वैल्यू यूज कीजिएगा, बात एक ही है, ठीक है। ज्यादातर ये यूज करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन के लिए पर्पस इजी रहता है और इसको भी हम कभी यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या वैल्यू यूज करेंगे, जब भी हमारा पाई आएगा क्या यूज करेंगे, 3.14 या फिर हम लोग 22/7 यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्लियर हो गया? चलिए अब आपको थोड़ा सा रिवाइज किया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी जो हमारा शेप होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो कितना स्थान घेरता है। यानी कि जो वृत्त होगा, ये जो वृत्त होगा हमारा, ये हमारा वृत्त हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो इसी को बोलेंगे ना, ये जो हमारा पार्ट घेरा है इसी को इसका क्षेत्रफल बोलेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का हम डायरेक्ट यहाँ फार्मूला बात करें, डेरिवेशन हमारा 9 क्लास के बेस में, अभी हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे इतना, ठीक है।
हम जो अभी 10 क्लास का सिलेबस में है उसका डेरिवेशन करेंगे और बाकी जो जरूरत पड़ेगा हम उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, यहां पाई आपको पता है, पाई क्या है? गणितीय स्थिरांक का भी पता है। इसका वैल्यू कितना है? 3.14 या 22/7। आर स्क्वायर क्या है? हम लोग अर्धव्यास को क्या बोलते हैं? अर्धव्यास को रेडियस बोलते हैं ना, तो इसी को हम लोग आर से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। फिर आता है हमारा पाई, ये क्या हो गया हमारा? ये क्या है हमारा? परिधि है तो वृत्त का। तो इसका लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे मैथमेटिकल फार्मूला से, वो देख लें हम लोग। वृत्त के परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई क्या होता है हमारा? 2 पाई आर इकाई। ठीक है, यहां वर्ग इकाई क्यों हुआ? क्योंकि अर्धव्यास के अर्धव्यास में गुणा हो रहा है, तो अगर अर्धव्यास होगा 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है देखिए, आर एक ही बार आ रहा है, यानी किसी ये तो ये क्या है? कांस्टेंट है। 3.14 या 22/7 बैठा लीजिएगा। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। बचा क्या? ये, यानी इसके में इकाई लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, हो गया वृत्त की परिधि, हो गया, और हम लोग पाई को समझ लिए। ठीक है, अभी देखिए इस फार्मूला को आप समराइज कर लीजिए। ये आगे आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, टोटल जो फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे बेल अंक का ना, इसी बेस पर हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसको यूज करके। ठीक है, तो इसको आप हाईलाइट करके याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, इस पर हम आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दिखा देते हैं और उसके बाद फिर आप लोग 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, ट्राई कर लीजिए बस। उसके बाद हम लोग फिर अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी वृत्त के व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो, व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के परिधि की लंबाई और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त के परिधि की लंबाई और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमारे पास देखिए डाटा क्या बोल रहा है? व्यास कितना बोला गया है? व्यास कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। सो ये वृत्त हो गया, ये हमारा क्या होता है? व्यास होता है, व्यास होता है। तो ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए यहां आर का बात किया जा रहा है, यानी हमें क्या चाहिए? अर्धव्यास चाहिए। तो अर्धव्यास क्या होता है आप लोग बताइए? व्यास को 2 से भागा दे दीजिए। व्यास का आधा ही होता है ना व्यास, यानी कितना हो जाएगा? 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा? पाई और इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 और इंटू 25, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इकाई क्या है? सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। फिर हमें क्या बोल रहा है? वृत्त के परिधि की लंबाई, वृत्त के परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई। वृत्त के परिधि की लंबाई क्या होता है? 2 पाई आर। सो 2 आपके लिए कुछ नहीं है, 2 कांस्टेंट ही है। पाई का वैल्यू 22/7। यहां आर कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। सो 5 बैठा देंगे फालतू, लास्ट में इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए फिर एक और नेक्स्ट हम लोग देख ले सम्स। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसका सम्स बोला है उसको बताइए। चलिए, यदि किसी वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई, यदि किसी वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई 7 यानी 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि की लंबाई ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि की लंबाई ज्ञात करें। अर्धव्यास इसमें बोला गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अर्धव्यास कितना बोला है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अर्धव्यास है, डायरेक्ट हमारे पास आर का वैल्यू है हमारे पास, तो हमें कुछ और यहां पे करना ही नहीं है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 यानी 22/7 इंटू 7 × 7 22 × 7 सेंटीमीटर
स्क्वायर। वृत्त के परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई क्या होता है हमारा 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 7, 2 इंटू 22 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आपको इतना इंफॉर्मेशन चाहिए था इसके लिए, और आप लोगों के लिए 2 सम्स और दे दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, उसका सॉल्व कर लीजिए उसको। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई ज्ञात करें, और परिधि की लंबाई ज्ञात करें। पहला, यदि व्यास इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यदि अर्धव्यास इज इक्वल टू, अर्धव्यास इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको दोनों सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपना जो कॉन्टिन्यूअस लाइन क्लास का चैप्टर है, हमारा बेलन जो 8 चैप्टर है आप लोग के लिए, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।